हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी एग्जाम के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा जिससे आपके इंग्लिश में मार्क्स सडन इंक्रीज हो जाएंगे। और आप जब भी मॉक टेस्ट देने बैठोगे या जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको इंग्लिश को लेकर के कॉन्फिडेंट फील होगा कि ये सेक्शन तो मेरा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फर्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। अगर आप मेरे इस वीडियो में बताए हुए सारी बातों को फॉलो करते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपके जो इंग्लिश में मार्क्स जो कम आ रहे थे वो सडन इंक्रीज भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में कुछ कुछ सेक्शंस में इंग्लिश बटा हुआ है, ठीक है। तो सेक्शंस की बात करें तो पहला आता है ग्रामर सेक्शन, उसके बाद आता है रीडिंग सेक्शन, उसके बाद आता है वोकेबलरी सेक्शन। तीन सेक्शन रहते हैं, ठीक है। तो अब तीनों के बारे में सेपरेटली बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन के लिए आप क्या करो कि अगर आपका ग्रामर आपने पहले नहीं पढ़ा है, आपने नोट्स नहीं बनाया, तो ये रिकमेंडेड रहेगा कि आप ग्रामर के लिए कोई बुक ले सकते हो। जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा मेरे तरफ से वो रहेगा आपका नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 जो रहता है, वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक रहेगा। इस वीडियो में मैं और भी बुक्स के बारे में आगे बात करूंगा। तो जो भी बुक्स के बारे में मैं बात करूंगा वो सबके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप इस वीडियो को कुछ टाइम के बाद देख रहे हो, 2-3 महीने के बाद देख रहे हो, तो फिक्र मत करो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको इन लिंक्स को अपडेट करके जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा बुक्स का वो मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं हर महीने जो है लिंक्स को अपडेट करता रहता हूँ। तो इससे आपको बुक्स को ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के लेटेस्ट बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो या फिर लेटेस्ट बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। तो अब ये तो बात हो गई कि बुक्स कहाँ से लेने हैं, कहाँ से खरीदने हैं। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से बुक्स लेने हैं। तो ग्रामर के लिए तो मैंने बता दिया नीतू सिंह का वॉल्यूम 1, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बार उसको थॉरो रीड करना है, ठीक है। एक बार आप प्रॉपर अच्छे से रीड कर लो। रीड करते हुए आपको आप पाओगे कि कुछ-कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक है। लाइक बहुत ही यूनिक, जो चीज़ आपने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको उसको स्टार मार्क कर लेना है। पहली रीडिंग में आपके साथ ये होगा। सेकंड रीडिंग में जब आप दोबारा से पढ़ोगे तो क्या होगा कि एक बार आप सारी चीज़ों को पढ़ चुके हो, तो कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। तो लेकिन आप देखोगे कि तब भी आप जब दोबारा रीडिंग करोगे ना, तब भी आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। तो उसको वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है? या फिर हाइलाइटर से हाइलाइट कर लेना है। तो इस तरह से आपका 2 रीडिंग के बाद जो है एक प्रॉपर जो है आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप भूल रहे हो, कहाँ पर आप नहीं भूल रहे हो, ठीक है? अब जो तीसरी रीडिंग करनी है आपको, तो वो सिर्फ आपको वो पॉइंट्स करने हैं स्टार मार्क्ड वाले और हाइलाइटेड वाले, जो आपने हाइलाइट और स्टार मार्क किए हैं पहली और दूसरी रीडिंग में। तो इससे क्या होगी कि आप सिर्फ वही चीज़ों को ज़्यादा फोकस करोगे जो कि आपके लिए नई होगी और जो कि आप भूलते हो। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो आपका पर्सनलाइज्ड बुक बन गया। वो आपको एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जब आप पढ़ोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है? आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ कवर कर लोगे। अब बात करते हैं कि वोकैब कहाँ से करें। तो वोकैब करने के लिए जो बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक, ठीक है। अगेन ब्लैक बुक का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ब्लैक बुक को आपको क्या करना है, सिमिलरली जैसे मैंने पहले नीतू सिंह वाला बताया, ब्लैक बुक में थोड़ा सा चेंज है पढ़ने का तरीका। इसमें क्या है कि आप पहली रीडिंग में उसको जोर जोर से बोल के पढ़ोगे, जैसे कि आप जैसे कोई बच्चा पढ़ता है ना, याद करता है कोई वर्ड को कैसे जोर जोर से बोल के, वैसे ही वोकैब को जोर जोर से बोल के पढ़ना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप बोलोगे भी और सुनोगे भी। इससे क्या होगा कि आपकी रिटेंशन जो है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि वोकैब तो रटने वाला चीज है ना, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कुछ। तो आपको ज़ोर-ज़ोर से बोल के पढ़ना है पहली रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में आप मार्क करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि पहली रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। तो सेकंड रीडिंग में आप मार्क करना स्टार्ट करोगे और थर्ड रीडिंग में आप वापस से मार्क करोगे। लेकिन आप पाओगे कि जो आपने सेकंड रीडिंग में मान लो मार्क किया हुआ था, वो आपको अब याद हो चुका है थर्ड रीडिंग तक आते-आते। तो आप वहाँ पर उसको मिटा भी दोगे, ठीक है? तो आपको पेंसिल से मार्क करना है वोकैब वाले सेक्शन में। तो इस तरह से आपको वोकैब पढ़ना है ब्लैक बुक। अब अगर आपका वोकैब बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो नियॉन की एक बुक आती है वर्ड पावर करके, आप वो भी रेफर कर सकते हो। खास करके अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको पहले वर्ड पावर करना चाहिए, उसके बाद ब्लैक बुक पे आना चाहिए। वर्ड पावर में क्या है कि थोड़ा ज्यादा बेसिक से दिया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो वोकैब है वो रूट लेवल से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। उसमें रूट वर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा एक अगर आप एडिशनल बुक मुझसे पूछोगे तो वो नितिन सिंह का बुक है वोकैब वाला। लेकिन अगर आपको कोई एक बुक लेना है वोकैब के लिए तो आई वुड सजेस्ट ब्लैक बुक लो, सफिशिएंट है।
एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अगर बिल्कुल ही दिक्कत आ रही है वोकैब में, तो बाकी जो 2 बुक्स मैंने बताए नीतू सिंह और नियॉन पब्लिकेशन की, ये दोनों बुक आप ले सकते हो। अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन को कैसे इंप्रूव किया जाए। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें 3 चीजें आती है, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज। ठीक है, ये इतना ट्रिकी टॉपिक है ना कि इस पे एक अलग वीडियो ही बन सकती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ जिससे कि आप उस पे काम करना स्टार्ट कर सको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तीनों के लिए नियॉन पब्लिकेशन की बुक्स आती है। ठीक है, मैंने पर्सनली तीनों ही लिया हुआ था, क्योंकि मेरा जब हम मॉक्स देने लगे थे ना, तो फिर हमको ये चीज समझ में आ गया था कि मेरा रीडिंग सेक्शन वीक है और रीडिंग सेक्शन में हमको काम करने का जरूरत है। और रीडिंग सेक्शन के लिए ना एज सच अगर आप कोर्स भी लिए हुए हो, मान लो आपने कोई कोर्स भी लिया हुआ है इंग्लिश का, तो भी आपको बुक्स ये तीनों लेने ही चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है। क्योंकि ये तीनों बुक्स में क्या है ना कि जब आप इससे पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या रूल्स आते हैं, क्या रूल आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों सेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसेज के लिए, पीक्यूआरएस के लिए और आपका क्लोज टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये तीनों के लिए आप नियॉन पब्लिकेशन की तीनों बुक्स हैं, वो मैं आपको नीचे कमेंट्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये था पूरा इंग्लिश का स्ट्रैटेजी वीडियो अलॉन्ग विथ बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो किया था, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप ये चीज को फॉलो कर सकते हो। और आप यकीन मानो, आप इस चीज को 1 महीने के लिए ट्राई करो। 1 महीने आप, मैंने जो आपको ये चीज करने के लिए बोली, जिस तरह से पढ़ने के लिए बताया, उसको आप 1 महीने के लिए ट्राई करो और फिर आप मुझे बताओ कि ये चीज कैसी लगी आपको। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि जीके की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि मेरा पोस्टिंग कहाँ पर हुआ, तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ इन दोनों वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।